बिहार में ठीक है, नियंत्रित है। जी। लोगों के मन में कहीं भय नहीं है। लोग निश्चिंत हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, लोगों का जान माल की सुरक्षा है। ठीक, जहाँ कहीं भी हत्याएं या ऐसी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं, वहाँ प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपराधियों तक पहुंचती है, गिरफ्तार करती है और फास्ट ट्रैक से सज़ा दिलाती है। तो ये सब मामला है। और बिहार मुझको आश्चर्य लगता है, कांग्रेस राज में जितने गरीबों पर अत्याचार हुआ, वीर मोहबिया तक कौन अपराधी, तो ये सब कांग्रेस भूल गया अपने बात को, और आरजेडी भी भूल गया अपने काल का। 2005 के पहले 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे घर से। वैसी स्थिति तो बिहार में नहीं है। लेकिन आज रात भर लोग घूमते हैं। मिनी ड्राइव चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए, मॉल चले जाइए, रात भर लोग घूमते हैं, रात तक घूमते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, लगातार बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी जो है लगातार घटना को अंजाम देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, गोपाल खेमका की हत्या का मामला सुलझा नहीं था, इतने में ही दानापुर में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ मौजूद निहोरा यादव जी हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर हम सवाल जवाब जो है इनसे करेंगे। सर, क्या है कानून व्यवस्था इस तरीके की क्यों है बिहार में? कानून व्यवस्था अभी भी बिहार में ठीक है, नियंत्रित है। जी। लोगों के मन में कहीं भय नहीं है। लोग निश्चिंत हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, लोगों का जान माल की सुरक्षा है। ठीक है, कहीं कहीं घटनाएं घट जा रही है, चाहे गोपाल खेमका जी का मामला हो। तत्परता से पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और करीब करीब पहुंच भी गई है। अब किन कारणों से हत्या किया, वो सारा खुलासा बिहार के लोगों के बीच में होगा कि हत्या का कारण क्या है। जहाँ कहीं भी हत्याएं या ऐसी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं, वहाँ प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपराधियों तक पहुंचती है, गिरफ्तार करती है और फास्ट ट्रैक से सज़ा दिलाती है। तो हमारा तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन में नहीं होता है। किसी को बचाने के लिए अपराधी को किसी की ताकत नहीं है कि हस्तक्षेप कर ले बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए। तो ये सब मामला है। और बिहार में अपराध नियंत्रित अभी भी है। विपक्ष भले ही हो हल्ला करें, राहुल गांधी क्राइम कैपिटल बिहार को कह रहे हैं, मुझको आश्चर्य लगता है। कांग्रेस राज में जितने गरीबों पर अत्याचार हुआ, वीर मोहबिया तक कौन अपराधी, तो ये सब कांग्रेस भूल गया अपने बात को, और आरजेडी भी भूल गया अपने काल का। सर, गोली मारने का दोनों समय जो है सेम है। गोपाल खेमका की जब हत्या हुई थी तो रात का लगभग 11:40 का समय हो रहा था, और जब शिक्षक की दानापुर में हत्या हुई तो समय लगभग वही बताया जा रहा है। अब तो प्रशासन उसको देखेगी मामला क्या है। ये तो प्रशासन के जांच का विषय है। अब पुलिस लगी है, दोनों हत्या जो हुआ है उसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन सर, लगातार इस तरीके की घटना होना, नहीं, घटना तो होती ही रहती है। लेकिन सर अपराध को तो नहीं, दुखद तो है। और राज्य प्रशासन के लिए चैलेंज भी है। उस चैलेंज को प्रशासन ने स्वीकार किया है और अपराधी को जनता के सामने लाएगा। सर, काफ़ी समय हो गया है, गोपाल खेमका जी के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। यहाँ तो 3 ही दिन हुआ है। महीना 2 महीना के बाद अपराधी पकड़ाते हैं, आपने देखा है। लेकिन अपराधी पकड़ाते हैं, यह नहीं कि अपराध करने वालों को प्रशासन छोड़ देता है, वो नहीं। कहीं न कहीं समय लगता है
और इसमें तो मुझको जो जानकारी है, गोपाल खेमका जी के हत्यारों पर प्रशासन पहुंचने वाली है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि ये जंगल राज बोलने वाले कहाँ हैं? ये तो अपने खामियों को छुपाने के लिए बात बोलते हैं। यानी ये बताइए, कोई राइफल लेके गाड़ी में घूम रहा है क्या नल निकाल के? बिहार में तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। कोई खेतों पर बैंड लगा रहा है क्या कि खेती मत करिए? कोई सामूहिक हत्याएं हो रही हैं क्या? कोई सांगठनिक अपराध हो रहे हैं बिहार में क्या? छिटपुट घटनाएं जो हो रही है, उनके कारणों में पुलिस प्रशासन जाती है कि क्या कारण है। तो कई कारण होते हैं, उन कारणों को पुलिस निकालेगी और जनता को निश्चिंत रहे। जब तक नीतीश कुमार हैं, वो किसी को घबराने की बात नहीं है। लेकिन सर, व्यापारी संघ के लोग जो हैं काफ़ी जो हैं डरे हुए हैं, कह रहे हैं हमें शस्त्र लाइसेंस जो है जल्दी से जल्दी दिया जाए। ठीक है, उनका मांग है, प्रशासन का ये काम है। ऐसे कई दफ़ा भी बात उठी है, तो प्रशासन उसको देखेगी। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में कहा जा रहा है एकदम ध्वस्त हो गया है। कौन कहता है ध्वस्त हो गया है? आप सड़क से आए कि नहीं? आप कितने बजे रात तक घूमते हैं, ज़रा मुझको ये बताइए। जब रात में घूमते हैं लोग, तो इसको कैसे कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया? हाँ सर, गांधी मैदान थाना बगल में है। 2005 के पहले जी 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे घर से। वैसी स्थिति तो बिहार में नहीं है। लेकिन आज रात भर लोग घूमते हैं। मेनी ड्राइव चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए, मॉल चले जाइए, रात भर लोग घूमते हैं, रात रात तक घूमते हैं। कहीं तो कोई मन में नहीं है, अपराध नहीं है। कुछ कारणों से जी जिसकी पुलिस जांच कर रही है, अगर किसी की हत्या हो रही है, जैसे ज़मीनी विवाद हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया, यहाँ तो बाप बेटा को मार दे रहा है, बेटा बाप को ज़मीन के लिए, संपत्ति के लिए मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है, तो अपराध का किस्म भी आपको देखना पड़ेगा कि किस किस्म का अपराध है। सर, प्रशासन कहा जा रहा है 2 घंटे बाद गोपाल खेमका की हत्या के बाद पहुंचती है। बताइए क्या नहीं, डीजीपी का जो बयान है, जी उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि ये आरोप सही नहीं है। डीजीपी ने कहा कि तुरंत ही पुलिस पहुंची है। अच्छा सर, बगल में एसपी आवास है, डीएम का आवास है, इस तरीके की वीआईपी इलाके में घटना हो जाना, ऐसे में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा सर, बताइए। नहीं, घटना तो कहीं भी हो सकता है। घटना आपको मालूम है कि स्टैंड रोड में एमएलए फ्लैट में घुसकर अशोक सिंह की हत्या हुई थी। जी शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो घटना तो कहीं भी हो सकती है। हर व्यक्ति की पर सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है। हाँ, कानून सख्ती से कार्रवाई करेगी तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, और कानून सख्ती से कार्रवाई करती है तो बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति कर रहे हैं। अभी जो है 21,000 पदों पर जो है सिपाहियों की बहाली हुई है, उसके बाद जो है प्रशासनिक व्यवस्था का ये हाल क्यों है सर? नहीं, नियुक्ति या प्रशासनिक व्यवस्था से क्या मतलब है? जो ध्वस्त था पुलिस प्रशासन, थाने नहीं थे, गाड़ी थी तो गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं हुआ करता था, थाने में कागज एफआईआर लिखने के लिए नहीं होता था, पुलिस जितना होना चाहिए था वह नहीं था। इन सारे कामों को नीतीश कुमार जी ने किया। थाना को बढ़ाने का काम किया, यानी बढ़ाने का काम किया, पुलिस की संख्या बढ़ाने का काम किया, कई ऐसे तकनीकी चीज़ों को क्राइम रोकने के लिए किया गया। तो ये तो उपलब्धि है ना कि हम क्राइम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या लगता है सर, इस तरीके से जो लगातार अपराध हो रहा है बिहार में, अपराध का आंकड़ा कम हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप देखिए ना, अपराध का आंकड़ा कितना कम भी हुआ है और भी कम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निहोरा यादव जी हमारे साथ थे और हमने बात की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किस तरीके से जो है पटना में लगातार हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर हमने बातचीत की।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।